नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 14 संसदीय सीटों और गांडेय उपचुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम। 2 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी और इंडी गठबंधन के नेता कालीचरण मुंडा, विजय हांसदा, सुखदेव भगत समेत 244 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज फिर आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ करेगी। और मौसम विभाग ने आज राज्य में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी और इंडी गठबंधन के नेता कालीचरण मुंडा, विजय हांसदा, सुखदेव भगत समेत 244 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला कल होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सभी 14 केंद्रों पर मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नियमित अंतराल पर हर राउंड के नतीजे की घोषणा होती रहेगी। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि संभावना है कि शाम 4 बजे तक मतगणना पूरी हो जाएगी। नतीजे ऑनलाइन भी देखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरे चुनाव के दौरान 3 पुलिसकर्मी, 2 ड्राइवर और 1 चुनावकर्मी की अलग अलग कारणों से मौत हुई है। सभी के परिजनों को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक झारखंड में 135 करोड़ 19 लाख की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतगणना रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 2024 के चुनाव में झारखंड के 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 में अधिक मतदान हुआ है। जिन 6 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 2019 की तुलना में कम मतदान हुआ है, वह सभी बिहार राज्य की सीमा से जुड़े क्षेत्र हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदान से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत पड़ने वाले 68 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। सिर्फ 13 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं से अधिक पुरुषों ने मतदान किया है। उन्होंने बताया कि 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 12 में महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। सिर्फ रांची और जमशेदपुर में पुरुष वोटरों ने महिलाओं से अधिक वोट डाले हैं। रांची लोकसभा सीट के लिए कृषि बाजार समिति पंडरा में मतगणना को लेकर कल कुछ इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंगलवार को पिस्का मोड़ से तिलता चौक तक तिपहिया वाहन और सभी तरह के व्यावसायिक वाहनों के दोपहर 2 से रात 8 बजे तक प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी ने आदेश जारी किया है। शहर के अन्य इलाकों में यातायात सामान रहेगा, लेकिन जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकेगा। गोड्डा में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अर्धसैनिक बल के जवानों और अधिकारियों को गोड्डा पुलिस की ओर से ससम्मान विदाई दी गई। गोड्डा जिले में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति के कारण कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं कल मतगणना का काम संपन्न होगा। चतरा लोकसभा के लिए कल होने वाली मतगणना से पहले आज स्थानीय चतरा महाविद्यालय में बनाए गए मतगणना केंद्र पर ड्राई रन का आयोजन होगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा लोकसभा के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले आज स्थानीय चतरा महाविद्यालय में बनाए गए मतगणना केंद्र पर ड्राई रन का आयोजन होगा। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप की उपस्थिति में मशीनों सहित अन्य सामग्रियों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि कल होने वाली मतगणना में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न नहीं हो। मतों की गिनती का काम सुबह 8 बजे से शुरू होगा। चतरा लोकसभा के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गिनती का काम एक साथ शुरू किया जाएगा। मतों की गिनती के लिए 300 से अधिक कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि जमशेदपुर में झारखंड सरकार के बिल्डिंग बायलॉज का घोर उल्लंघन हो रहा है। बिष्टुपुर स्थित अपने आवास में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा विचलन कर निर्माण हुए भवन के अवैध भाग को तोड़ने का स्पष्ट निर्देश दिया है, लेकिन इस निर्देश का अनुपालन जिला प्रशासन द्वारा और जमशेदपुर अक्षेस द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अवैध निर्माणों को आंशिक रूप से ध्वस्त कर उच्च न्यायालय में गलत प्रतिवेदन सौंपा जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में टेंडर कमीशन घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय आज फिर IAS मनीष रंजन से पूछताछ करेगी। इससे पहले 28 मई को ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि अन्य की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डेटा विज्ञान के क्षेत्रों में अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। इसमें गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के तहत कोर इंजीनियरिंग संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तमिलनाडु के कॉलेजों में इस वर्ष AI और डेटा साइंस द्वारा सबसे अधिक मांग वाला पाठ्यक्रम है। बाजार में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस एनालिटिक्स पर अधिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की दरों में वृद्धि कर दी गई है। इसके तहत राज्य में पड़ने वाले 16 टोल प्लाजा की टैक्स दरों में 10 से 25 रुपए तक की वृद्धि हुई है। नई दरें रविवार रात 12 बजे से प्रभावी हो गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अनुसार अब NH-33 के उरमांझी टोल प्लाजा से गुजरने वाले कार, जीप, वैन और हल्के वाहनों को सिंगल जर्नी पर 125 रुपए देने होंगे। वहीं उसी दिन वापस लौटने पर 190 रुपए का चार्ज लगेगा। इसी तरह से व्यावसायिक वाहनों के लिए भी दरें बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल से 7 जून तक के लिए हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लंदन में FIH प्रो लीग 2023-24 के मैच में भारत की पुरुष हॉकी टीम ब्रिटेन से 3-1 से पराजित हो गई। हार के बावजूद भारत FIH प्रो लीग अंक तालिका में नीदरलैंड और अर्जेंटीना के बाद तीसरे स्थान पर है। प्रो लीग में शनिवार को भारत का सामना विश्व चैंपियन जर्मनी से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती कल। इस खबर को राजधानी रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, झारखंड में कल सुबह 8 बजे से मतगणना, 9:30 बजे से रुझान। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मतगणना को लेकर कल दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक पिस्का मोड़ से तिलता चौक तक व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश बंद। दैनिक जागरण लिखता है, आज से महंगा हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग का सफर। लोकसभा चुनाव झारखंड के सभी 14 संसदीय क्षेत्र में 66.19% मतदान, 12 सीटों पर महिलाओं का रहा दबदबा। शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय नवीन मेल ने मतगणना से संबंधित खबर को प्रमुखता दी है। लिखा है, कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की गिनती। सरेंडर के बाद अरविंद केजरीवाल फिर पहुंचे तिहाड़। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 14 संसदीय सीटों और गांडेय उपचुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम। 2 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी और इंडी गठबंधन के नेता कालीचरण मुंडा, विजय हांसदा, सुखदेव भगत समेत 244 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला कल।
टेंडर कमीशन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज फिर आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ करेगी। और मौसम विभाग ने आज राज्य में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।